हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज आप सब के लिए और ख़ास तौर पे अपने गैस्ट्रो फिजिशियंस दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए मैं एक केस लेके आया हूं और उस केस को हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। ये एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिससे मरीज़ परेशान रहता है और उसको बार बार दस्त लगते हैं, उसका वेट लॉस होता है, उसको खाना हजम नहीं होता, गैस बनती है पेट में, ब्लोटिंग होती है और वो उससे परेशान रहता है। बीमारी के लिए दवाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन कारगर नहीं है। हम लोग नॉर्मली उनको फाइबर सप्लीमेंट्स देते हैं या फिर हम उनको एंटी डायरियल एजेंट्स देते हैं, लोप्रामाइड वगैरह देते हैं और यहाँ तक कि उनको कभी कभी हमको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी देना पड़ता है, एंटीस्पास्मोडिक देना पड़ता है और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और ये इस बीमारी में काम तो करती हैं लेकिन प्रभावी रूप से इस बीमारी को जड़ से नहीं निकालती। हमने जो केस एनालाइज करा है, हमने जो केस आपके सामने लेके आए हैं, उस केस को देखिए। उस केस के अंदर जो बीमारी है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, लेकिन बैकग्राउंड में उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस पेशेंट के बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है और जो उसके माइंड में चल रहा है वही सारी चीज़ें उसके बावल को इफेक्ट कर रही हैं। उसके मन में गुस्सा है, उसके मन में इम्पेशेंस है, उसके मन में एंग्जाइटी है और वो सारी चीज़ें बावल मूवमेंट पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहता है। उसने अपना वेट लूज कर दिया है, उसके फैमिली में उसके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान रख नहीं पाता है और अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। हमने इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए केस को एनालाइज किया है और उसके मैजिकल रिजल्ट्स हुए हैं और हमने ना उसकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक किया बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज करी। उसकी पर्सनालिटी चेंज होते ही वो एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करने लगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के जितने भी लक्षण थे वो वन बाय वन कम होने लगे। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर किया है, एक उसका 15 डेज का फॉलोअप है और एक उनका 45 डेज का फॉलोअप है। हमने इनमें सारी जो एंटी डायरियल मेडिसिन और IBS की जो मेडिसिन हैं वो बंद करके हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा है और यू कैन सी एंड जस्ट रियलाइज कि हमने उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज किया है। नाउ वी हैव नॉट ट्रीटेड द पेशेंट बल्कि हमने उसके पूरे परिवार को एक हंसता मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति, एक हस्बैंड, एक फादर लौटाया है और नाउ आप इस केस को देखिए और इसको आप एंजॉय करिए। 40 ईयर्स ओल्ड मेल आए हैं, एक टीचर है सीतापुर से और इनको पेट की समस्याएं, इंडाइजेशन वगैरह है। ये इनको करीब मोटा मोटा अभी तो 4 साल से ज़्यादा बता रहे हैं लेकिन है 10-12 साल से। तो हाँ सर बताइए क्या दिक्कत आप लेके आए थे? सर मेरे पेट में दर्द हुआ करता था सर और जी घबराता था, गैस बनती थी, डकारें तेज आती थी और खाना अच्छा नहीं लगता था और बुखार फीवर मालूम पड़ता था और शरीर आपका कैसा रहता था? गर्म रहता था, ठंडा? शरीर महसूस होता था गर्म रहता था। शरीर हीटिंग ऐसे महसूस होती थी, हीटिंग ऐसी। ये कितने सालों से थी दिक्कत? ये सर अभी तो हम 3-4 सालों से ही लग रहा है और ज़्यादा समस्या भी है। और बाकी पेट मेरा खराब हो जाता है। जैसे एग्जाम देने गए या ज़्यादा सोच लिए पेपर के बारे में। सर ये क्या कहते हैं, ये मतलब गुस्सा वाली है। जब से मेरी शादी हुई है मतलब 11 साल हो गए तब से गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। गुस्सा किस तरह से गुस्सा करते थे? ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, मतलब गुस्सा करते थे। मैं गुस्सा करने के लिए मैं खुद उतना आवाज़ तेज बोल देती थी तो इसीलिए। अच्छा, गुस्सा आपको बहुत आती है? हाँ, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, ये आप ये बताएं कि इसके साथ में आप ये क्या सोचते बहुत ज़्यादा थे? क्या सोचते बहुत ज़्यादा थे? किस तरह से सोचते थे? मतलब कभी कभी जैसे कोई मतलब कुछ घटना जैसे कुछ पता चल जाती है, कहाँ लाइटिंग का रात भर सोचते रहे बैठे, कहीं से कोई खबर आ गई, कहीं से कुछ तुरंत लाइटिंग जाना पड़ा तो इनका हालत खराब हो जाती थी, है ना? नींद कम आती, मगर आज नींद कम आती। हाँ, अभी भी नींद कम आती है, क्योंकि इनकी माता जी का इंसिडेंट वो गिर गई है तो कमर में चोट आ गई। तो आज फिर घबरा गए हैं? हाँ, सोचते थे आज। अच्छा। ये बताइए, जैसे किसी काम में को बड़े आराम से करते हैं, जल्दीबाजी में? जल्दी करते हैं। क्या मन करता था? जल्दी काम खत्म हो जाए, उसके बाद जो है दूसरा काम करें। अच्छा, नॉर्मल डे टू डे के काम जैसे खाना खाना है, सब में कितना समय लगता था आपको? सर बहुत ज़्यादा, 3 मिनट 2-3 मिनट में पूरा खाना खत्म कर लेते? जी, हम तो खाते रहते हैं अपना खावा। जैसे सुबह गाड़ी पकड़नी होती है स्कूल जाने के लिए तो भी एक बार लैट्रिन में जाना पड़ जाता है हड़बड़ाहट में। दिन भर जब तक रहेंगे 2 बार या 3 बार जाते। अच्छा,
आप मेरे पास लगभग मान के चलिए कि करीब 10-12 दिन पहले आए थे, जी है ना। 10-12 दिन में मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो वो ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट आपको सर मिला? 90% आराम मिल गया है। 90% आराम मिल गया। 90% आराम मिल गया है आपका। अब मन थोड़ा सा शांत हुआ? हाँ हाँ, सर। अब शांत हुआ। मैडम आज आपकी शिकायत थी गुस्सा बहुत करती, गुस्सा नहीं कैसा? सर, गुस्सा करते थे, मेरी बीपी हमेशा लो रहती थी। आपके लोग कर देते थे जी, लेकिन मेरा टेंशन रहता अभी गुस्सा का क्या है, कुछ डाउन हुआ है? नहीं, अब तो गुस्सा नहीं करते हैं, अब बिल्कुल गुस्सा जैसे कम पड़ गया है। शांत हो गए? हाँ। गौ बना दिया हमने क्या इनको? जी, हमको लग रहा है हमसे कह रहे गुस्सा शांत करवा दी। चलो आप दोनों लोग खुश हैं? जी हैं? सर ये इलाज से हम खुश हैं। खुश हैं इलाज से? आराम मिल गया सर। चलिए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और हमें लगता है कि हमने भी इतनी जल्दी आपके रिस्पांस की उम्मीद नहीं करी, हमें लगा धीरे समय लगेगा, लेकिन आपको पर्याप्त रिस्पांस मिल गया सर। अभी जल्दी ही मिल गया है, 10 दिन में ही। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आए, करीब 1.5 महीने का फॉलोअप है इनका, और इनको IBS जैसी प्रॉब्लम्स होती थी, बट एंटीसिपेशन में इनको लूज मोशंस होते थे और बहुत जल्दी इनको काम करने की आदत थी, और किसी भी तरह का टास्क आ जाता था तो इनको बावल मूवमेंट्स इनके फास्ट हो जाते थे, लूज मोशंस होने लग जाते थे। और लगभग 1.5 महीने बाद अभी इनका फॉलोअप है, ये इनकी 4th विजिट है इसमें। सर बताइए, आपको इस 1.5 महीने में क्या क्या चीज़ें रिलीफ हुई? सर क्या क्या आराम मिला बताइए? घबराहट नहीं हो रही है, पेट खराब नहीं हो रहा है, पेट साफ हो रहा है। अभी पहले आप कितनी बार मोशंस जाते थे? लगभग 5-6 बार के लगभग 5-6 बार जाते थे। खाना खाने के बाद तो जाना ही पड़ता था? जी एक बार जो जाना पड़ता। आप सुबह ड्यूटी जाते थे, उसके पहले ऐसा होता था कि आपको ड्यूटी जाने से पहले हड़बड़ाहट में लेटरिन जाना पड़ता था, तो वो आपकी समस्या एक सॉल्व हो गई? जी। नंबर 2 की समस्या थी गुस्सा की दिक्कत थी, तो गुस्सा आपको बहुत आता था। मैम बताइए, गुस्से के बारे में अभी कैसा रिएक्ट करते हैं? नहीं, अब सही है। अब सही है। अब सही है, तो अब किस तरह से आपने कहा सही है? मतलब जैसे कि आप चुप बैठे रहते, अब गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल कुछ भी कहें जय जो ला के दे देंगे, कुछ भी नहीं कहते। नहीं, पहले गुस्सा करने लगे, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते थे, ये है ना। बच्चों ऊपर गुस्सा करते थे, आपके ऊपर भी मतलब इस तरह से गुस्सा करते थे, और वैसा नहीं है। अब इनका जो टेम्परामेंट है नॉर्मल हो गया है ना। पहले जल्दीबाजी रहती थी आपको, हर काम कर जल्दी इस काम को खत्म करो। जी। अभी क्या सोचते हैं काम के बारे में? सोचते हैं ये मतलब आराम से जो भी काम करते हैं आराम से करते हैं, जल्दबाजी। पहले आपने ये बताया था खाना में जो है मैं बहुत जल्दी खाता हूँ, 2-3 मिनट में खाना खाता हूँ। अब आप खाना खाने की स्पीड क्या है? अब सर 15 से 20 मिनट खाना मजे लेके खाते हो? हाँ, अच्छे से खाते हैं और अच्छा भी खाना लगता है। अच्छा भी खाना लगता है। अच्छा लगता है खाना? नहीं, पहले खाना 1-2 रोटी खाते थे और मन ही नहीं करता खाने का। तब से जुलाई से ऐसा था कि खाना बिल्कुल खाया ही नहीं। आपका वेट गेन हुआ भाई साहब? वेट मेरा 3 किलो वजन बढ़ा। 3 किलो वजन बढ़ गया है? जी। जिंदगी को पहले एंजॉय करते थे? जी नहीं, ट्रीटमेंट से पहले की जिंदगी को एंजॉय करते थे? नहीं, तो भागते रहते थे? जी। अब बताओ, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। परिवार वाले खुश हैं? मैम आप बताइए, क्या रिस्पॉन्स है? खुश है। हाँ, अब खुश है। जिंदगी एंजॉय करते हो यार, है ना। 2 मिनट में खाना कौन खाता है? ऐसी कौन सी जल्दी तुम्हें हवाई जहाज पकड़ना रहता है? क्या बताएं अब। अब आप रिलैक्स्ड हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं? लगभग कितना आराम महसूस कर रहे हैं? लगभग सर 90% आराम पूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों, आपने इस केस को देखा और ये देखा कि माइंड किस तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है। आपने देखा कि उस मरीज को इतना गुस्सा आता था, वो इतनी हड़बड़ी में रहता था, अपना खाना 2 से 3 मिनट में खा लेता था। ऐसी कौन सी जल्दी रहती थी उसको? किस बात की जल्दी रहती थी? उसके अंदर इतनी इम्पल्सिवनेस थी, इतनी हरिडनेस थी, उसके अंदर इतने एंगर था, और ये प्रॉब्लम्स उसको कई सालों से थी, और उसका ये एक पर्सनालिटी डिफेक्ट बन गया था। और आप ये देखो कि ट्रीटमेंट के बाद हमने उसको कितनी सहजता के साथ उसको चेंज कर दिया। अब वो अपना खाना जो कि 2-3 मिनट में खा लेता था, अब वो आराम से एंजॉय करके 15-20 मिनट में खाना खाता है। उसके बावल मूवमेंट जो कम से कम 6-7-8 बार पहले होते थे, अब वो दिन में 1 से 2 बार जाता है। उसका गुस्सा शांत हो गया है, और अब वो अपने परिवार को पहले से अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करता है। और आप ये देखो कि इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इतना माइल्ड तरीके से, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और यही हमारी पॉलिसी है जियो हेल्थ केयर में। हम इसी को फॉलो करते हैं, और वी ट्राई टू हेल्प आवर पेशेंट्स in the best possible way we can. Thank you so